हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं ये सदाबहार के पौधे के बारे में बताऊंगी। ये देखो इसमें कितने फूल खिल रहे हैं और पूरी छत जो है इन फूलों से इतनी सुंदर लगती है। ये खिले रहते हैं और ये बड़े आराम से हो जाते हैं। ये सदाई फूल देते हैं, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। और गर्मियों में तो ये और भी ज़्यादा फूल देते हैं। फूल वाले पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन इनमें फूल आएंगे तो इनसे आपकी छत जो है एकदम फूलों से भरी रहेगी। और इसमें ये वाइट कलर के जो हैं ये देसी सदाबहार है। ये वाइट कलर के भी बड़े प्यारे लगते हैं। पर्पल है ये दो कलर में पाए जाते हैं। ये देसी वाले हैं। वैसे हाइब्रिड सदाबहार तो वो कई तरह के कई कलर में आते हैं, वो मैंने अभी लगा नहीं रखे हैं। वैसे मैं ही नहीं ज़्यादा पसंद करती हूँ कि इनसे ही छत जो है इतनी ढेरों फूलों से भरी रहती है। ये देखो कितना प्यारा कलर है इसका। हाइब्रिड जो वो होते हैं सदाबहार, वो जो है ज़्यादातर गर्मियों में ही होते हैं। सर्दियों में वो ख़राब हो जाते हैं, या फिर अगर उनकी अच्छी केयर करी जाए तो वो भी सदा फूल देते हैं और बड़े प्यारे लगते हैं। बड़े बड़े अच्छे बहुत सुंदर सुंदर कलर में आते हैं। और ये देखो इतने प्यारे लग रहे हैं ये लगे हुए। बीच बीच में जैसे सब्जियों के ये पौधे मैंने वो रखे हैं, ये भिंडी वगैरह के। और ये अनार के पौधे हैं, चीकू का पौधा है। तो इनके बीच में अगर फूल वाले पौधे नहीं हैं तो ये वाले पौधे हम बीच में रख सकते हैं। ये पॉलिनेशन का काम करेंगे, तो इसलिए हमें ये बीच बीच में लगा देने हैं। और ये इतने बेचारे ऐसे पौधे हैं जो कि इन्हें हम टहनी से भी ऐसे ही बो देते हैं। और ये बहुत ही काम के, देखने में तो ये है बिना पैसे के पौधे हैं वैसे कहा जाए तो। इनकी टहनी भी आप लगा सकते हो, कलम। अब गर्मियों में देखो मैंने ये लगा रखी है, ये देखो ये इसमें मैंने ये टहनी काट के लगा दी थी, ये रही। अब देखो इसमें छोटे से में देखो, छोटे से में ये रही, ये फूल आने लगा है। और इसमें जो है हम ये टहनी से भी लगा कर ग्रो कर सकते हैं। ये देखो मैंने अभी लगाई थी, क्योंकि वाइट वाला जो पौधा था मेरे ये एक ही था, तो मैंने इसकी देखो इसमें ये कई टहनी लगाई हैं, अभी कल ही लगाई हैं। ये रही, ये दिखाती हूँ आपको। ये टहनी है, अब इनमें जड़ हो जाएगी। ये मैंने कल लगाई थी। और जैसे ये फूल झड़ जाए तो ये हटा देने हैं। ये नहीं देखो, ये टहनी काट काट के मैंने इसकी टहनी काट के लगाई थी इस वाइट वाले पौधे की, और इसमें लगा दिया। इनमें जड़ हो जाएगी, फिर दूसरे गमले में लगा दूँगी। इसमें मैंने ये जो है ये एक टहनी पर्पल लगाई है, पिंक पर्पल। और इसमें एक ये वाइट लगाई है। और एक ये टहनी देखो, ये तो हो गई है, इसकी जड़ भी आ गई है, क्योंकि देखो ये रही इसमें फूल कली आने लगी है, ये रही। तो ये भी टहनी लगाई थी मैंने। तो मैं सदाबहार के यही है कि सर्दियों में तो ये रहते ही रहते हैं, लेकिन गर्मियों में जो है मैं इनकी टहनी काट काट के लगा देती हूँ, तो मेरे ढेरों सदाबहार के पौधे हो जाते हैं तैयार। तो ऐसे ही आप भी ऐसे टहनी लगा सकते हो पड़ोस में, या कहीं किसी के लग रहे हों तो ये आप ऐसे लगा सकते हैं। छत पर पूरी फूलों से भर जाएगी। मैं लाऊंगी वैसे हाइब्रिड सदाबहार भी लाऊंगी, उसमें कई तरह के फूल होते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। बस वो है उनमें पानी कम देना होता है। ये जो है बेचारे, इनमें पानी भी ज़्यादा भी हो जाए तो उससे कोई वो नहीं दिक्कत होती। और पानी भी देखो, ये मिट्टी सूखी हुई है, इनकी ज़्यादा ये केयर भी नहीं मांगते ये, इसलिए मैं पानी दूंगी। अभी पानी की वजह से थोड़े से ऐसे हो रहे हैं, और ये मैं पानी दे दूंगी तो और भी एकदम ये खिलते से एकदम ही अलग ही नज़र आएंगे। और ये देखो कितने सुंदर पत्ते भी एकदम ग्रीन, और ना ही ज़्यादा इनमें बीमारी लगती है। तो सबसे अच्छा पौधा सदाबहार का ही है, फूल देने में भी और कम केयर में खूब अच्छा ये होता है। और सबसे बड़ी बात है, हम सदाबहार के ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। ये देखो कितना प्यारा हो रहा है, ये भी देखो, दिखाती हूँ आपको। ये देखो मैंने ये टहनी लगा दी थी, इसे मैं सोच रही हूँ कि बोनसाई बनाऊंगी। देखो ये ना, मैं बीच में ऊपर से देखो ये पूरी कटिंग कर देती हूँ मैं इसकी। ये देखो देखो अब ये देखो इसी ये जो है तना कितना मोटा हो रहा है और मजबूत। मैं इसे बोनसाई बनाऊंगी, फिर दूसरे गमले में शिफ्ट करूंगी। इसकी मैं यही ऊपर से कटिंग करती रहती हूँ। एक ये है, और देखो एक ये दिखाती हूँ। ये देखो इसका तना देखो, देखो सही से दिखाती हूँ। इसमें ये जो खरपतवार हो रही है ये हटा दूंगी, इसकी गुड़ाई वगैरह करूँगी। ये देखो कितने फूल आ रहे हैं इसमें, ये देखो। और इसका भी तना इतना मोटा हो रहा है। ये दो मैं बोनसाई बनाऊंगी।
दोस्तों हम इसे ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे इसकी ये टहनी है, इसमें काट कर यहाँ से काटना है। मैं यहाँ अब बनाऊंगी, वैसे मैं अब देखूंगी, पहली बार बनाऊंगी। ये यहाँ से कटिंग करके ये वाइट जो टहनी है ये इसमें लगा देंगे, ग्राफ्टिंग कर दो और टेप लगा कर। अब इसमें मैं जो है यहाँ से ये करके टेप लगाऊंगी। 2 तरह के फूल बनाने की, एक ही गमले में 2 तरह के लगाने की कोशिश करूँगी। या फिर जैसे अब ये है, ये मैंने वाइट और ये पर्पल लगाया है, तो एक ही गमले में 2 तरह के तैयार हो जाएंगे। और ये भी मैंने वाइट और पर्पल लगाया है, ये टहनी लगाई है, अभी कल ही लगाई थी, तो ये भी एक तरह के हो जाएंगे गमले में। ऐसे भी कर सकते हैं हम और ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इनकी हमें गुड़ाई करनी है, क्योंकि इनकी मिट्टी सूखी हुई है। ये देखो, ये जो है इसमें ये फूल पॉर्चुगलू का, ये देखो ये इसमें ये हो रहे हैं जो खरपतवार, ये हटा देनी है। और इनकी हमें गुड़ाई अच्छी तरह से करनी है। ये तो अभी मैंने लगाई थी टहनी, अभी हुए 8 दिन इसके। ये थोड़ी थोड़ी हमें सबकी इनमें देखो मिट्टी भी कितनी सूखी हुई है। ये देखो, दिखाती हूँ आपको, देखो मिट्टी दिखाती हूँ पास से। ये देखो बिल्कुल सूखी हुई है, देखो ये, और फिर भी फूल दे रहे हैं ये। अगर आप पानी भी देना भूल जाएं तो फिर भी ये फूल देते रहेंगे। भाई ये है कि हाँ, जो अगर हो जाए ज़्यादा दिन तो इनके पत्ते जो सिकुड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये फूल देते हैं। इतना अच्छा पौधा है ये सदाबहार का, तो इसलिए आप सदाबहार का पौधा ज़रूर लगाएं। इनकी गुड़ाई करनी है, गुड़ाई करते रहें। ये गुड़ाई करने से और अच्छे होंगे। और इनमें पानी का ध्यान रखें बस। और थोड़ी बहुत खाद अगर थोड़ी बहुत इनमें खाद दे सकते हैं तो उससे और भी अच्छे ये भर कर आएंगे। ये जो है, और दोस्तों ये जो है सभी के लिए इतना अच्छा पौधा है, बिना पैसे का, और इतनी अच्छा ग्रो भी हो, इतनी तरह हम इसे बो भी सकते हैं। इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता। ये दोस्तों दवाइयों में भी काम आता है। ये जो है, जैसे इसके पत्ते हैं, ये पत्ते तोड़कर आप सुबह सुबह खा लो। कड़वे होते हैं, लेकिन जब शुगर होता है तो यही हमें खाने पड़ते हैं। तो ये 4-5 पत्ते खा लो, इससे शुगर सही हो जाता है। क्योंकि कड़वा भी इसीलिए है, ये शुगर में कड़वी चीज़ तो खाते ही है। और जो इसके ये जो है फूल जो हैं, चाहे वाइट फूल है चाहे पर्पल फूल है, तो ये जो है हम इन्हें पीस कर, ये दोनों इस तरह के फूल पीस कर हम इसका पेस्ट बना सकते हैं। चेहरे पे लगाओ तो चेहरे पे कील, मुहासे और दाग धब्बे सब ख़त्म हो जाएंगे। और इसके जो फूल वगैरह हैं हम पानी में भिगोकर और उस पानी को हम सुबह सुबह पिएंगे, तो उससे हमारे चेहरे पे भी रंगत आएगी और सुंदरता भी बढ़ेगी। तो दोस्तों ये बहुत ही काम का पौधा है, ये बहुत ही कीमती पौधा है, जिसकी हम इतनी केयर नहीं करते और बिना केयर के हो जाता है ये, बस थोड़ी बहुत केयर मांगता है ये। तो इसमें दोस्तों मैं ज़्यादा फूल के लिए, इतने फूल आ रहे हैं लेकिन फिर भी मैं और ज़्यादा ये फूल आए तो इसके लिए मैं क्या डालती हूँ, तो ये देखो, ये है प्याज के छिलके। इसमें काफ़ी मात्रा में पोटेशियम होता है और ये पौधे के लिए बहुत गुणकारी है। ज़्यादा फूल लाने के लिए हमें ये हम लिक्विड भी कर सकते हैं, पानी में डालकर 2 दिन के लिए भिगो दो, फिर इसका पानी हम इनमें दे देते हैं। महीने में 1 बार दे दो, बस इतना ही काफ़ी है। या फिर हम ऐसे ही मिट्टी में भी दबा सकते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर मिट्टी में दबा देती हूँ, ये धीरे धीरे पोषक तत्व भी जो हैं इन्हें मिल जाते हैं। प्याज के छिलके बहुत ही पौधे के लिए कीमती हैं। प्याज के छिलके ऐसे ही ना फेंकें, उन्हें रखते रहें। ये इस तरह से फिर हमें ढक देने हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप। और ये है दोस्तों, देखो ये है वर्मी कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट है, ये पौधे के लिए। अगर आपके पास गोबर की खाद हो तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो ये जो है वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। ये देखो ये वाली खाद है, मैं ये डालती हूँ। ये जो सभी पौधे में लाभदायक है। और ये देखो, ये सब्जियों में भी डाल सकते हैं, फूलों में भी डाल सकते हैं हम। बहुत अच्छी खाद है ये, तो ये डाल सकते हैं। ये मैंने बस यही है कि 3-4 चम्मच लिए ये जो है, तो ये मैं मिक्स करके डाल दूँगी। और पौधे में ये ग्रीन पत्ते और फूल आने में बहुत ही मदद करती है ये वाली खाद। और कोई भी इसमें कीड़ा मकोड़ा या फंगस लग जाए उससे भी दूर करती है। और ये है चाय पत्ती, ये देखो, ये है चाय पत्ती जो हम चाय बनाते हैं
2-3 बार धोकर और सुखा लेते हैं। देखो कितनी अच्छी हो रही है। अच्छी तरह से सुखानी है, साफ़ करके धोनी है और तब पौधे में डालनी है। तो इससे हमारे पौधे में बहुत फूल आने में मदद होती है और ढेर सारे फूल आते हैं। पत्ते ये इनके पत्ते जो हैं ये ग्रीन होते हैं, एकदम हष्ट पुष्ट होते हैं और बहुत ही प्यारे पौधे लगते हैं। ये मैंने सर्दियों में ये छोटे छोटे लगा लिए थे, बड़े बड़े मैंने हटा दिए थे। अब ये सारे तैयार हो गए और ये बीच बीच में मैं रख देती हूँ पौधे में। सुबह सुबह इतने अच्छे लगते हैं। ये थोड़े ये पानी की इनमें कमी है, मैंने कई दिन से पानी नहीं दिया इनमें, तो इसलिए थोड़े से ऐसे हो रहे हैं। तो ये हम थोड़ी थोड़ी 1 चम्मच ये भी चाय पत्ती डाल देते हैं। ये देखो ये जो है इसमें भी हम चाय पत्ती एकदम ही अच्छा, एकदम ही। अब ये छोटे छोटे देखो इसमें फूल अगर ये कली आने लगी हैं और अच्छी इसमें ग्रोथ हो जाएगी। 1-1 चम्मच ही डालनी है बस हमें सभी पौधों में। ये देखो इस तरह से इस समय हमें 1-1 चम्मच ही डाल देनी है। फिर हमें ये वर्मी कंपोस्ट डालनी है, 1-1 ही चम्मच ये डालनी है। ये नहीं है दोस्तों, इन्हें ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना भी डाल दोगे तो फिर भी ये इतने फूल देंगे और इतनी इनके पत्ते वगैरह ग्रीन और इतने ढेर सारी कलियर फूल आएंगी। तो इनमें हम 1-1 चम्मच ही ये डाल देंगे। देखो ये रे। और जो प्याज है इसे हम पानी में लिक्विड भी डाल सकते हैं। ये थोड़ी थोड़ी इनमें सब में डाल देनी है। ये देखो कम कीमत की चीज़ और घर की ही चीज़ें हम डाल सकते हैं। आलू के छिलके, अगर वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है आपके पास तो आलू के छिलके हैं उसका पानी डाल सकते हो। इनमें तो बहुत कम खाद की ज़रूरत होती है। देखो इसमें तितली भी आ रही है, तो ये पॉलिनेशन का भी काम करते हैं। देखो आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ मैं। ये देखो अभी उड़ी है। तो ये देखो यही है कि जब सब्जी वगैरह बो रखी है आपने या फल बो रखे हैं तो ये पौधे बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं। इन्हें आप बीच बीच में रखें, ये पॉलिनेशन का काम करेंगे। इनमें मधुमक्खी बहुत आती है, तितली आती हैं, क्योंकि एकदम ये इतने अच्छे वो रहते हैं, इतने फूल ढेर सारे लगे होते हैं। दोस्तों मैं इन्हें पानी डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पानी की वजह से थोड़ा ऐसे हो रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल दूँगी। इन्हें हम एक बार इनमें स्प्रे भी कर सकते हैं पानी का। पानी में ये थोड़ा सा हम वो मिला लेंगे, प्याज का पानी जो है, तो यानी कि थोड़ा सा मिलाना है और उसकी स्प्रे कर देनी है। तो ना ही इसे मकड़ी वगैरह और ना ही ये कीड़ा मकोड़ा कुछ भी अटैक नहीं करेंगे। वैसे तो फिलहाल मैंने तो अभी देखा नहीं है इनमें कि कोई कीड़ा वगैरह लगता है। बहुत ही कम केयर मांगते हैं ये और भर भर के हमें फूल देते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। धन्यवाद।